ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, जब शिव के गण अपनी इच्छा से चले गए तब काम में विह्वल नारद मुनि ने क्या किया? सूत जी बोले, शिव जी की इच्छा से मोहित मुनि ने उन दोनों को यथोचित शाप देकर जब जल में जाकर अपना मुख देखा तो बंदर की सी अपनी मुखाकृति को देख उन्हें विष्णु जी पर बड़ा क्रोध आया और सोचा कि यह तो उन्होंने मेरे साथ छल किया है। इस कारण वे क्रुद्ध हो विष्णु लोक को चले गए और बढ़ी हुई अग्नि के समान वाक्य कहने लगे। शिवजी की इच्छा से उनका ज्ञान नष्ट हो गया था और वे गर्व से पूर्ण वचन बोल रहे थे। उन्होंने कहा, हे हरि, तुम बड़े कुटिल और कपटी हो। हे विष्णु, तुमने स्त्री के लिए मुझको व्याकुल और मोहित किया है। तुम भी स्त्री से अलग होने का दुख पाओगे और संसार में अज्ञान से मोहित होकर तुम्हें भी नर लीला करनी पड़ेगी। जैसा मेरा मुख किया है, इसी मुख वाले तुम्हारे सहायक होंगे। इस प्रकार नारद जी ने भगवान को श्राप दिया। विष्णु जी ने शिव जी की माया की प्रशंसा की और उस श्राप को ग्रहण कर लिया। फिर महादेव जी ने विश्व मोहक अपनी उस माया को खींच लिया जिससे नारद जी मोहित हुए थे। उसके हटते ही नारद जी फिर पहले की तरह बुद्धिमान हो गए और पश्चाताप करते हुए बारंबार अपनी निंदा तथा शिव जी की माया की प्रशंसा करने लगे। फिर आकर विष्णु जी के चरणों पर गिर पड़े। भगवान ने उठाकर उन्हें अपने आसन पर बैठा लिया। नारद जी ने क्षमा की प्रार्थना की तो विष्णु जी ने समझा कर कहा कि हे नारद, खेद मत करो, तुम मेरे श्रेष्ठ भक्त हो, इसमें संदेह नहीं है। तुमको नरक नहीं होगा, क्योंकि मुनि शिव जी की पूजा से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अतएव तुम भी पैर से लेकर मस्तक पर्याप्त अच्छी तरह भस्म लगाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया करो। शिव जी तुम्हारा कल्याण करेंगे। ऐसा कहकर शिव जी की स्तुति करते हुए उनका स्मरण और नमस्कार कर वे वहीं लुप्त हो गए। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, विष्णु जी के अंतर्ध्यान होने पर नारद जी भक्ति पूर्वक शिवलिंगों का दर्शन करते हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। उसी समय वे रुद्र के गण जिन्हें उन्होंने शाप दिया था उनके समीप में जाकर चरणों पर गिर उनसे क्षमा मांगी और कहा कि हे मुनिवर, आपका अपराध करने वाले हम वास्तव में ब्राह्मण नहीं हैं, बल्कि हम दोनों महादेव जी के गण हैं। अब आप प्रसन्न होकर हम पर कृपा करिए। सूत जी कहते हैं कि जब उन गणों ने भक्ति और आदर से इस प्रकार प्रार्थना की तो उनके वचनों को सुनकर पश्चाताप करते हुए मुनि ने कहा, हे सत्पुरुषों में मान्य महादेव जी के गणों, शिव जी की इच्छा से पहले निश्चय ही मेरी बुद्धि नष्ट हो गई थी, जिससे मोहवश मैंने तुमको श्राप दे दिया। अब मैं तुम्हारे शापोद्धार का उपाय कहता हूँ। तुम श्रेष्ठ मुनि के वीर्य से जन्म लेकर राक्षस होगे, जहाँ तुम्हें सब प्रकार का ऐश्वर्य, प्रताप और बल प्राप्त होगा। तुम संपूर्ण ब्रह्मांड के राजा और शिव भक्त होगे और वहीं शिव के दूसरे रूप से मरकर पुनः अपना पद प्राप्त करोगे। सूत जी कहते हैं कि नारद जी के इस वाक्य को सुनकर महादेव जी के गण प्रसन्नता से अपने स्थान को चले गए। नारद जी भी शिवलिंगों का दर्शन करते हुए काशीपुरी में विश्वनाथ जी के दर्शन करने गए। वहाँ परम आनंद से उन्होंने काशीनाथ शिव जी का पूजन किया और उनकी महिमा वर्णन करते हुए प्रेम से विह्वल हो गए। पश्चात नारद जी ब्रह्मलोक को गए। वहाँ जाकर उन्होंने अनेक प्रकार से अपने पिता ब्रह्मा से शिव तत्व को पूछा।